लखनऊ शहर। इसी शहर के एक छोटे से घर के एक कमरे के बेड पर सोती एक लड़की अपनी ही सपनों की दुनिया में खोई हुई। खिड़की से आती किरणें बार बार उसकी आंखों पर पड़ती है, जिससे वो अपनी आंखें मिचमिचा के अपनी मुंह पर कंबल डाल लेती है। तभी कमरे में एक औरत दाखिल होती है और कंबल उसके मुंह से हटाते हुए राधा ने कहा, अनु उठ जा, कितना सोएगी। वो सोती रहती है। राधा उसके कंधे पकड़ के हिलाते हुए, अनु उठना, अनु। अध खुली आंखों से बस माँ 5 मिनट और, इतना कहकर वो फिर से मुंह पे कंबल डालकर सो जाती है। राधा उसके मुंह से कंबल हटाते हुए, अनु बेटा उठ, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। ट्रेन का नाम सुनते ही अनु एकदम से उठकर बैठ जाती है। हड़बड़ाते हुए अनु राधा से कहा, माँ क्या टाइम हो रहा है। राधा उसके पास बैठकर 8 बज रहे हैं, जल्दी से उठ के तैयार हो जा, 10 बजे की ट्रेन है, टाइम पर नहीं पहुंचेगी तो लेट हो जाएगी। अनु ने चैन की सांस ली। राधा कितनी बार कहा है कि सुबह जल्दी उठ जाया कर, पता नहीं क्या होगा तेरा कॉलेज जाके, वहाँ भी ऐसे ही सोती रहेगी तो रोज़ क्लास के लिए लेट होगी, वहाँ मैं नहीं आऊँगी उठाने के लिए। अनु उनके गले में हाथ डालते हुए, बस माँ सुबह सुबह कितना सुनाओगी, और वैसे भी हम हॉस्टल जा रहे हैं, जंगल में नहीं, जहाँ पे जाके फ़ोन नहीं लगेगा। आप हो ना सुबह उठाने के लिए, और इसी बहाने हम आपकी रोज़ सुबह आवाज़ भी सुन लिया करेंगे। राधा बिल्कुल नहीं, तो कब सुधरेगी अनु। उनको साइड हक करके, कभी नहीं। राधा मुस्कुराकर उसके सर पे धीरे से एक चपात लगाते हुए, पगली चल अब जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो सच में ट्रेन छूट जाएगी। अनु उठ के बाथरूम की ओर बढ़ गई और राधा अपनी सीट पर बैठना, अपना सामान छोड़कर कहीं जाना मत, माँ कल से 10 बार बता चुकी हो, अब तो रह गया है। राधा मुंह फेर लेती है। ये देखकर अनु मुस्कुराते हुए उनके गले लगाकर प्यार से, ओ मम्मी, हमारी माँ गुच्छा हो गई। राधा मुस्कुरा देती है। आकाश बेटा थोड़ा प्यार पापा के लिए भी बचा लो। अनु उनके गले लग के, आपसे तो हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ है आप, आपके लिए हम कुछ भी कर। पापा उनको अलग करके हल्के से उनके गाल पर मारकर, बस अब ज़्यादा मक्खन मत लगाओ। दोनों हंस पड़ते हैं। अनु इधर उधर देखकर, ये भाई कहाँ चले गए, ट्रेन छूटने का टाइम हो गया है। अंश वहाँ आकर, अनु ये पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान है, रख लो, रास्ते में भूख लगी तो यही खाना, किसी का दिया हुआ कुछ मत खाना। अनु राधा और आकाश दोनों को देखने लगती है, फिर तीनों हंस देते हैं। अंश हैरानी से उन्हें देखता है। अनु सामान उससे लेकर बैग में रखती है। अंश से गले मिलकर वो दोनों ट्रेन में चढ़ते हैं। अंश सामान रख उनकी सीट देखकर ट्रेन से उतर जाता है। ट्रेन छूटने लगती है। अनु खिड़की से सबको देखकर बाय करती है। उसे जाता देख उन तीनों की आंखें नम हो जाती हैं। अनु की भी आंखें छलक आती हैं। वो तीनों उसे तब तक देखते रहते हैं जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाती। अब स्टेशन से घर की ओर चल देते हैं। शाम 4 बजे ट्रेन दिल्ली पहुंचती है। अनु टैक्सी लेकर कॉलेज कैंप में पहुंचती है। वहां से हॉस्टल जाती है। वहां जाकर वार्ड मैम से मिलकर अपना रूम देखती है और अपना
रूम का नंबर पता करती है, फिर उसके रूम की ओर चल जाती है। उसका रूम फर्स्ट फ्लोर पर है। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बड़ी बारीकी से पूरा हॉस्टल देख रही है। बड़ा सा कॉरिडोर और उसके अगल बगल कमरे, ये सब देख उसके चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है और वो आगे बढ़ जाती है। उन सबको देखने में इस कदर खोई थी कि तभी सामने से एक लड़की अपने फ़ोन में देखते हुए तेज़ी से उसकी तरफ आ रही है। दोनों एक दूसरे को नहीं देखते और टकरा के गिर जाते हैं। अनु गुस्से से देख के, नहीं चल सकती, अंधी हो क्या? वो लड़की उसे घूरती हुई, सॉरी बट देखकर तो तुम भी नहीं चल रही थी। अनु अपनी गलती समझ के नरमी से, सॉरी यू टू। अनु खड़ी होकर अपना सामान उठाने लगती है। वो लड़की भी खड़ी होकर अपना हाथ आगे करके, हाय आई एम दिशा। अनु हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए, अनु दिशा पूछते हुए, बीटेक फर्स्ट ईयर? अनु हाँ। तभी अनु, माँ पापा भाई सब कैसे हैं? अनु खुद ही पूछ लीजिए। अनु फ़ोन का स्पीकर ऑन कर देती है। अनु सबसे बात करके फ़ोन कट करती है। आकाश, अरे जल्दी चल, देर हो जाएगी। अंश, हाँ मैं सामान गाड़ी में रखता हूँ। अंश सामान लेने उतर जाता है। सामान लेके जब नीचे आता तो देखता है राधा मंदिर घर में अनु की नज़र उतार रही है। अनु मुँह बना के उसको देख रही है। फिर राधा आरती की थाली से एक धागा उठा के उससे अनु से बोलती है, अपना हाथ आगे करो। अनु हाथ आगे कर देती है। राधा उसकी कलाई में धागा बांधने लगती है। ये देख अनु, माँ हम हॉस्टल जा रहे हैं, कोई युद्ध लड़ने नहीं जा रहे हैं। ये क्या कर रही हो आप? राधा डांटते हुए, चुप रहो। अनु अपनी उंगली होठों पर रखकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। अंश, चले देर हो रही है। सब घर से स्टेशन के लिए निकल गई। हालांकि ये सब अनु के साथ हॉस्टल जाने से पहले उसके घर पे उसकी माँ ने किया था। धन्यवाद।